विगत 10 सालों में आम चुनाव में परिणामों से ठीक 2-3 दिन पहले सभी एजेंसियां बड़े मीडिया हाउसेस से मिलकर जानबूझकर एग्जिट पोल के ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करती है जिससे सत्ताधारी भाजपा के लिए आम मतदाता भी मानसिक रूप से तैयार हो सके और फिर चुनाव आयोग का असली खेल शुरू होता है। आयोग भाजपा की एक शाखा की तरह काम करता है और जनता में कितनी भी भाजपा विरोधी लहर हो लेकिन सरकार उसी की बनाता है और कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल भी हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहते हैं। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी जनादेश को लूटने की कोशिश हुई है या फिर नकली जनादेश प्रस्तुत किया गया तो हम पूरे प्रदेश में आंदोलन कर चुनाव आयोग के सभी जिला मुख्यालयों पर पुतला दहन एवं धरना प्रदर्शन करेंगे और किसी भी सूरत में नकली जनादेश को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह उक्त बात पूर्व कांग्रेस उपाध्यक्ष ओबीसी फ्रंट प्रमुख तथा यादव महासभा के राष्ट्रीय महासचिव दामोदर सिंह यादव ने भोपाल में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। श्री यादव ने कहा कि मैंने 2023 का विधानसभा का चुनाव दतिया जिले की सेवड़ा सीट से कांग्रेस को ठोकर मारकर लड़ा एवं बिना पार्टी के 30,000 वोट प्राप्त किए और सिर्फ 12,000 वोट से भाजपा से चुनाव हारा, जबकि कांग्रेस के अनेकों बड़े नेता 35-40 हजार वोटों से चुनाव पार्टी के टिकट के बावजूद हारे और वहीं नेता अब कांग्रेस में बड़े पदों पर बैठे हैं। मेरी जिम्मेदारी लोकतंत्र और संविधान को बचाने की भी है और 30,000 मतदाताओं के प्रति मेरी जवाबदेही भी है, इसलिए मैं कांग्रेस की तरह तमाशहीन बनकर नहीं बैठ सकता। कल सभी न्यूज चैनलों के आए एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में भाजपा को 28-29 सीटें मिलती दिखाई दी हैं, जबकि मुझे पुख्ता जानकारी है कि 6 सीटों पर भाजपा की हार तय है और 4 से 5 सीटों पर कड़ी टक्कर होने जा रही है। जिस प्रकार 2019 के लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल सही साबित हुए थे उसी प्रकार 2023 में भी सही होने की आशंका के चलते मैंने संविधान एवं लोकतंत्र बचाओ अभियान की शुरुआत कर दी, जिसके अंतर्गत ओबीसी फ्रंट मध्य प्रदेश के तत्वाधान में 5 जून से आंदोलन की श्रृंखला संपूर्ण मध्य प्रदेश में चलाई जाएगी, जिसकी शुरुआत भोपाल में चुनाव आयोग का पुतला दहन करके और दतिया में चुनाव आयोग के साथ साथ पीएम केंद्रीय गृह मंत्री के पुतले दहन की भी योजना बनाई गई है। इस बार का चुनाव मोदी वर्सेस जनता का था, जिसका लाभ निठल्ली कांग्रेस को मिलने जा रहा है और वह बैठे बिठाए प्रदेश की 10 सीटों पर टक्कर करके 6 से 7 सीट जीत रही है। अगर चुनाव आयोग मोदी सरकार से सांठगांठ करके असली जनादेश को बदल कर नकली जनादेश प्रस्तुत करती है तो हम दतिया भोपाल के पश्चात उन सीटों पर पहले आंदोलन चलाएंगे जिन पर भाजपा की हार और संयोग से कांग्रेस की जीत स्पष्ट दिखाई दे रही है। आपने देखा होगा कि 2 दिन पूर्व फिर से एग्जिट पोल आए थे, जहां आकलन सामाजिक संगठनों का, राजनीतिक दलों का, मीडिया के भी निष्पक्ष बंधुओं का ये था कि इस बार बराबरी की टक्कर होगी या फिर भारतीय जनता पार्टी थोड़ी पीछे हो सकती है। लेकिन फिर से एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि 350 से 450 तक सीटें मोदी जी ला रहे हैं। मेरा स्पष्ट कहना है कि इस बार अगर एग्जिट पोल सही होते हैं तो हम ये मानेंगे, हमारे सारे संगठन ये मानेंगे कि निश्चित रूप से चुनाव आयोग की तरफ से कोई ना कोई गड़बड़ी करके फिर से मोदी की सरकार बनाने का प्रयास हो रहा है। भले ही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस या क्षेत्रीय दल शांत रहें, लेकिन ओबीसी फ्रंट, दलित पिछड़ा समाज संगठन, संविधान बचाओ मंच और हमारे जितने भी संगठन हैं उन सब ने बैठक करके कल निर्णय लिया है कि हम सड़कों पर उतरेंगे, लेकिन संविधान और लोकतंत्र को किसी कीमत पर समाप्त नहीं होने देंगे। जिस तरह से कांग्रेस 4 दिन चर्चा करके और फिर गायब हो जाती है, उसके राष्ट्रीय नेता विदेश चले जाते हैं, हम इस तरीके का काम नहीं करेंगे, बल्कि अगर जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वही परिणाम आ जाते हैं तो हम सड़कों पर उतरकर आंदोलन निरंतर रूप से चलाएंगे और किसी कीमत को नकली जनादेश को स्वीकार नहीं करेंगे। संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करने का काम। भोपाल से यूडी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।